में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ जवानों की टीम पर हमला कर दिया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय सेना ने बैंड ने श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डल झील पर आयोजित एक कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना बजाया। जेवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करने वाले नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर इतिहास रच दिया है और देश को गोल्ड मेडल दिलवाया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज को सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक में वापस लौटने के बाद स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं देशवासियों को धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनकी ही दुआएं मेरी मेहनत थी और भारत के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो से भारत वापस लौटी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अशोका होटल में केक काटा और राष्ट्रगान गाकर देश का मान बढ़ाया। भारत के पहलवान रवि दहिया ने रेसलिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को सिल्वर मेडल दिलाया और देश का नाम रोशन किया, जिसके लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रवि को सम्मानित किया। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने देश को सिल्वर पदक से सुसज्जित किया, जिसके लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को रजत पदक दिलाया, जिसके लिए लवलीना को सम्मानित किया गया। पहलवान बजरंग पुनिया ने भी रेसलिंग में भारत को रजत पदक दिलाया, जिसके लिए पुनिया को सम्मान दिया गया। पुनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़जेकोव को हराया। पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के खाते में एक और रजत पदक जोड़ा, जिसके लिए पुरुष हॉकी टीम को अशोका होटल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। दिल्ली पहुंचने के बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने कहा है कि मेरा सपना था कि मैं मेडल जीतकर भारत आऊं। इतने दिनों के बाद यहां आकर और लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है। लवलीना के कोच शिव सिंह ने कहा कि मुक्केबाजी में कांस्य पदक एक सराहनीय उपलब्धि है और मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में स्वर्ण पदक जीतेंगे। टोक्यो से दिल्ली लौटी ओलंपिक टीम का दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ी जैसे ही बाहर की तरफ आने लगे वैसे ही सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन हो गया और मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया और हवाई हाईवे बंद होने के कारण दोनों तरफ लंबी कतार लग गई। चमोली में फूलों की घाटी क्षेत्र में बादल फट गया और इस वजह से फूलों की घाटी की यात्रा रोक दी गई। बादल फटने से ग्लेशियर पॉइंट के आसपास पैदल रास्ता बंद हो गया। बादल फटने से पुल और 20 मीटर रास्ता बह गया। बादल फटने से किसी प्रकार जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। कई जगहों पर रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार फिर से खोल दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के मामले को बढ़ने के चलते कई गतिविधियों को बंद किया गया था। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया है कि साप्ताहिक बाजार खोल दिए गए हैं। ये गरीब लोग हैं, सरकार उनकी रोजी रोटी को लेकर काफी चिंतित है। मैं सभी से कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह करता हूं। देश में 24 घंटे में 35,499 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 447 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 4,02,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,505 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 68 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 68,375। दिल्ली में 24 घंटे में 39 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हो गई। मृतकों का कुल आंकड़ा 25,067 हो गया है और संक्रमण दर 0.08% है। साबरमती आश्रम को लेकर सीएम गहलोत ने किया ट्वीट। कहा कि आश्रम को तोड़कर संग्रहालय बनाना अनुचित है। गुजरात सरकार का फैसला चौंकाने वाला। सीएम गहलोत ने कहा कि गांधी जी ने आश्रम में बहुमूल्य 13 वर्ष बिताए हैं। आश्रम को नष्ट करना राष्ट्रपिता का अपमान है। इस फैसले के पीछे राजनीतिक मकसद।
सिंह गहलोत ने कहा कि गांधीवादी से जुड़ी चीजों को बदलने का मकसद है, पीढ़ियां इन लोगों को माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि हम इनकार नहीं करते कि स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर शामिल नहीं हुए। डोटासरा ने कहा कि आजादी से पहले हिंदू राष्ट्र की मांग भी जायज थी। सावरकर जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, गुनाह नहीं करते थे। डोटासरा ने कहा कि उस वक्त हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। आजादी से पहले अगर वह सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात करते थे तो गुनाह नहीं करते थे। डोटासरा ने कहा कि देश आजाद हो गया है और संविधान बन गया है। सब धर्म जाति के लोगों ने संविधान को स्वीकार कर लिया है। उसके बाद उनकी विचारधारा को लेकर भाई से भाई को लड़ाने का षड्यंत्र भाजपा आरएस करते हैं। बीकानेर में सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर मंत्री बीडी कल्ला लालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को रुद्राभिषेक करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मंत्री कल्ला ने गणेश पूजन से शुरुआत की और इसके बाद अंबिका पूजन, कार्तिक नंदीश्वरी और वीरभद्र की पूजा की। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आमागढ़ में सत्ताधारी दल के विधायकों ने भगवा ध्वज फाड़ दिया। शिवालय तोड़ा, मीणा समाज हिंदू या हिंदू है, हिंदू रहेगा। कांग्रेस के विधायक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया किशनगंज और शाहबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके घर जाकर पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। मंत्री ने परिजनों को ढाढ़स बढ़ाया और कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। प्रदेश सरकार दुख की घड़ी में प्रभावितों के साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बारह, झालावाड़ सहित पूरे हड़ौती संभाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार को संवेदनहीन बताते हुए दुख व्यक्त किया। राजे ने बारां के सीसवाली, मांगरौल, चिनौद, शाहबाद सहित कई क्षेत्र का हवाई सर्वे किया और कहा कि सरकार की अदूरदर्शिता के चलते हड़ौती में ऐसे हालात हुए। राजे ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से हमारी सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को बंद करने का नतीजा कोटा संभाग ही नहीं पूरा प्रदेश भुगत रहा है। महेंद्रपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का देवलोकन गमन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए मंदिर और समाधि स्थल पर जन सैलाब उमड़ा। महंत किशोरपुरी महाराज को संत परंपरा के अनुसार समाधि दी गई। महंत के उत्तराधिकारी नरेशपुरी महाराज ने समाधि स्थल पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अंतिम संस्कार किया। सवाई माधोपुर में होने वाले पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में सगबुगाहट तेज हो गई है। गंगापुर सिटी कस्बे में भाजपा द्वारा तैयारियां और बैठक आयोजित हुई। इस दौरान गंगापुर सिटी के भाजपा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने शिरकत की। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष भरत लाल मथुरिया भी मौजूद रहे। भाजपा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एकजुटता का परिचय देना होगा। साथ ही पार्टी द्वारा जो उम्मीदवार बनाया जाए उसे भी जान से चुनाव जिताने के लिए काम करना है। नागौर में कृषि कानून और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन लगातार जारी है। डीडवाना में किसान विश्राम गृह में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक का आयोजन हुआ। विश्राम गृह से कचहरी परिसर तक रैली निकालकर संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। किसान नेता भागीरथ यादव के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम अपनी 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। कृषि कानून, निजीकरण और बेरोजगारी सहित मुद्दों को लेकर सीकर में कई संगठनों ने रैली निकाली।
रैली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सह संगठन सीटू, किसान यूनियन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति शामिल रही। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर में दोनों नगर निगमों में डोर टू डोर कचरा संग्रह का काम संभाल रही बीवीजी कंपनी पर दोनों नगर निगम मेहरबान नजर आ रही हैं। सड़कों पर बिखरा कचरा न निगम के अधिकारियों को नजर आ रहा है और न ही जनप्रतिनिधियों को। राजधानी की सड़कें कचरे से भरी हुई हैं। सफाई व्यवस्था का हाल पहले से ही बेहाल था और अब मानसून आने के बाद सड़कों के किनारे भरे हुए पानी में कचरे सड़ रहे हैं और इस वजह से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बीएसएफ बड़ी सौगात देने जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा के सांचू पोस्ट पर बीएसएफ ने रिवर गैलरी वाटर बनाया। टावर के जरिए बीएसएफ के जवान और साथ ही साथ आमजन पाकिस्तान की हरकतें देख सकेंगे। इस टावर को तैयार करने का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश पहुंचने से पहले गणेश धाम पर रोक दिया। गहलोत सरकार के निर्देशानुसार सीकर में अमृत महोत्सव के तहत अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी जयपुर में महिलाओं ने हरियाली तीज का उत्सव मनाया है। इस दौरान महिलाओं ने घूमर नृत्य किया। हरियाली तीज को निर्जला व्रत भी कहते हैं। भीलवाड़ा के मांडल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। पुलिसकर्मी भगवानपुरा चौकी के हैं और वीडियो आलमास ग्राम पंचायत का है। वीडियो में पुलिसकर्मियों को मौके पर मौजूद कुछ लोग रोकते हुए भी दिख रहे हैं। लालसोट में एक युवती किसान का बैग लेकर फरार हो गई। किसान के बैग में 2,53,000 रुपए रखे हुए थे। किसान लोन का पैसा जमा कराने के लिए बैंक आया था। युवती ने बैग के अंदर से 2,53,800 के नोटों का पैकेट निकाल लिया और अपने दुपट्टे में छिपाकर मौके से फरार हो गई। आरोपी युवती बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जोधपुर के लूणी के धांधिया और विष्णुनगर गांव में ग्रामीणों को टीकाकरण केंद्र पर कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। यहां पर टीकाकरण को लेकर लोग उत्साहित दिखे। केंद्र पर टीकाकरण के लिए टोकन सिस्टम रखा गया ताकि टीकाकरण आसानी से हो सके और भीड़ न हो। चूरू के रतनगढ़ इलाके से गुजरने नेशनल हाईवे 11 पर ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। अजमेर के लुड़ी में बारिश नहीं होने की वजह से सूखे जैसे हालात हैं। किसान और आम जनता परेशान है। ग्रामीणों ने देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इलाके के लोगों ने अपने अपने आराध्य देव के नाम पर यज्ञ करते हुए बारिश करने की मन्नतें मांगते हुए दिखे। भगवान भोलेनाथ को भी रुद्राभिषेक के जरिए प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। झालावाड़ में 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस वजह से एक बार फिर काले सिंधी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसको देखते हुए डैम के 6 गेट खोले गए। भीलवाड़ा में प्रोसेस इकाइयों ने एक बार फिर से गुआरड़ी नाले में काला पानी छोड़ दिया है और इस वजह से बनास नदी में जहरीला पानी मिल रहा है।
प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल मूक दर्शक बना हुआ है और इस वजह से लोगों में आक्रोश है। कोटा के रामगंज मंडी में बारिश की वजह से हाल बेहाल है। इस वजह से दारा गांव के पास नदी नाले उफान पर हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने NH-52 पर यातायात को रोक दिया। अजमेर के मसूदा में 4 पैंथर के बच्चे दिखे हैं। बच्चों ने इन्हें बिल्ली के बच्चे समझकर गोद में उठा लिया और तस्वीरें खींची। इस दौरान जब परिजनों की नजर पड़ी तो हैरान रह गए। हरियाणा के झज्जर की दुलिना जेल में बंद आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक झज्जर के माता गेट का रहने वाला था और पिछले कई महीनों से आत्महत्या के आरोप में जेल में बंद था। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जेल प्रबंधन मामले को लेकर कुछ भी कहने से तैयार नहीं है। रोहतक में देर रात पावर हाउस के पास कैफे शॉप में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग लगने से शॉप में काम करने वाला कर्मचारी झुलस गया। घायल को पीजीआई में भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फरीदाबाद के लक्कड़पुर इलाके में जिम संचालक के दुकानदार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वहीं दुकानदार को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस को मामले की शिकायत दे दी गई है। यह पूरा मामला पैसे के लेन देन को लेकर हुआ। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में चल रही टीजीटी परीक्षा में एक अभ्यर्थी की जगह पर अपनी पहचान छुपाकर फर्जी तरीके से परीक्षा देने एक लखनऊ के मुन्ना भाई को निरीक्षकों ने पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी लखनऊ में कोचिंग चलाता है और वह 30,000 रुपए लेकर एक अभ्यर्थी की जगह फर्जी तरीके से परीक्षा देने आया था। रायबरेली में जीटीजी की परीक्षा के दौरान एक छात्रा के नकल करते हुए पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। इस अभ्यर्थी के साल्वर गैंग से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन कर रही है। छात्रा ने मास्क में सिम और डिवाइस लगाने के साथ ही कान के अंदर भी छोटे छोटे उपकरण लगा रखे थे ताकि आसानी से नकल हो सके। गाजियाबाद में 12वीं फेल युवक ने साजिश रची और 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम अकाउंट में सफा की। पीड़ित का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर साजिश को अंजाम दिया। आरोपी समेत 3 साथी अरेस्ट। गाजियाबाद की बेटी ने जेईई मेंस में एग्जाम के तीसरे राउंड में करीब 100% अंकों के साथ देश टॉप किया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस बेटी ने देश का नाम भी रोशन किया। ग्रेटर नोएडा में लड़की छेड़ना युवक को भारी पड़ गया। लड़की ने बीच चौराहे पर युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी 2 दिन से लड़की का पीछा कर रहा था और परेशान कर रहा था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में विश्व आदिवासी दिवस के दिन सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 16 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति को सरेंडर किया। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम। दंतेवाड़ा जिले में भी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इन नक्सलियों पर रोड खोदने, आईईडी लगाने जैसी वारदातों के हैं आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एडिशनल एसपी बनकर पेट्रोल पंप संचालक को ठगने का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने आरोपी जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 10 दिन पहले पनानगर के पेट्रोल पंप संचालक को आरोपी ने 50,000 का चूना लगाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथी बजरंग लाल और चेतन मियां को तलाश रही है।